सत्राजित नामक एक यादव रहता था। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। द्वारिका में वो सत्राजित यादव सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तपस्या करी और तपस्या के प्रभाव से उसको एक मणि मिली, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। अब वो मणि कैसी थी? बोले जो नित्य उस मणि का पूजन करेगा उस मणि से उसे बहुत सा धन मिलेगा, न जाने कितना धन मिलेगा। अब ठाकुर जी ने विचार करी कि भैया इतना सारा धन एक अकेला व्यक्ति क्या करेगा, तो जो हम द्वारिका वासियों से कर लेते हैं उस कर को हम माफ कर देंगे और इससे मैं जाकर मनी मांग लेता हूं, द्वारिका के हित के लिए लग जाएगी। ठाकुर जी गए, उससे निवेदन किया। ठाकुर जी बोले भैया तुम हमें मनी दे दो ताकि हम द्वारिका के लोगों के लिए उपयोग करें। तो बोला क्यों क्यों मनी दे? हमने तपस्या करी, हमने श्रम किया, हम अपने श्रम का फल किसी को क्यों दे? ठाकुर जी बोले धर लो अपने पास, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मनी। उसने रख ली अपने पास। कुछ समय बीता। एक दिन उस सत्राजित राजा का भाई जिसका नाम था प्रसेन अपने गले में मनी डालकर वो दिखाने के लिए समाज में निकला, द्वारिका में निकला। क्योंकि अक्सर लोगों का स्वभाव है कुछ बहुत विशेष वो ले ले तो सबसे पहले सबको दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, शो ऑफ करेंगे। अब हम और आप वहां होते तो क्या करते? मनी को देखते। अब वहां द्वारिका के लोग भी मनी को देख रहे हैं, छू कर देख रहे हैं, पर हम लोग होते तो भैया एक सेल्फी दे दो। आजकल के समय में तो ऐसा ही चलता है। तो सब मनी को लेकर प्रसेन घूमने लगा। घूमते 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 वो एक वन में चला गया। दूर से एक सिंह की नजर उस मनी पे गई। चमचमा रही थी वो मनी। सिंह भाग कर आया, आक्रमण किया और आक्रमण करके प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया और उससे वो मनी का हरण किया और हरण करके चला गया। आगे जब शेर जा रहा था तो एक भालू सामने से आ रहा था। उस भालू ने देखा, उस भालू ने शेर को मारा और शेर के मुख से उस मणि को लिया और मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब तो सत्राजित को अनुभव होने लगा जैसे मेरे भाई का किसी ने हरण कर लिया, मेरी मणि का किसी ने हरण कर लिया। और उसका सबसे पहला शक गया ठाकुर जी पे। अब तो उसने खबर फैला दी, भैया द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार डाला, मणि चुरा ली। वो मुझसे मणि मांगने के लिए आए थे, मैंने उनको मणि देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने मणि का हरण कर लिया। अब तो 1 कान, 2 कान, 3 कान खबर फैल गई। सब चर्चा करने लगे, हाँ जिन मथुरा वासियों का ठाकुर जी ने इतना भला करके उन्हें द्वारिका में बसाया, आज वही द्वारिका वासी ठाकुर जी को कैसा निवेदन कर रहे हैं। सब कहते हाँ हाँ, अरे इन्होंने तो बचपन में कितना माखन चोरी किया, अरे ये तो कितना कुछ चोरी करते थे, निश्चित कि तो चोरी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी की जो आज की कथा है ना, वो सब गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि ठाकुर जी का यहां से गृहस्थ प्रारंभ हो रहा है। एक गृहस्थ के जीवन में कैसी स्थिति आती है, कैसी विचलता आती है।
जिस सभा में कभी उसका सम्मान हुआ हो, उसे तैयार रहना चाहिए कि उस सभा में कभी उसका अपमान भी हो सकता है। समुद्र मंथन से यदि अमृत निकला, विष भी तो निकला। अमृत माने सम्मान और विष माने अपमान। अमृत जो पीते हैं वो तो देवता बन जाते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं। इसलिए हर समय अमृत के पीछे मत भागो, सम्मान के पीछे मत भागो। कई बार जब जीवन में अपमान भी हो ना, तो वो भी ठाकुर जी की कोई कृपा होती है। वो चाहते हैं कि हमारा अभिमान गलत हो, हम अभिमान शून्य हो। अब ठाकुर जी को खूब सब अपमानित करने लगे। अब ठाकुर जी जहां जाते सोई लोग ठाकुर जी को बुला भरा बोलते। ठाकुर जी बोले, हमने तो कुछ किया नहीं, फिर लोग हम पे कलंक लगा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मैं भी तो देखो जरा ये प्रसेन गया कहां। तो अपने सैनिकों को लेकर ठाकुर जी खोजने लगे। खोजते 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 ठाकुर जी एक वन में पहुंचे, और उस वन में प्रसेन का मरा हुआ देह पड़ा था, और वहां मरा हुआ घोड़ा भी पड़ा था। ठाकुर जी ने जब देखा, बोले अच्छा, और उसके आसपास शेर के पंजों के निशान थे। ठाकुर जी बोले, अच्छा, शेर ने मारा है इसे। उन चरण चिन्हों का अनुकरण किया, आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा था, और उसके आसपास भालू के पंजों के निशान थे। वहां पहुंचे, और भालू के पंजों के निशान एक गुफा में जा रहे थे। तो ठाकुर जी ने अपने सैनिकों से कही कि तुम बाहर रुको, प्रतीक्षा करो, और हम अभी अंदर से होकर आते हैं। जब उन्होंने कहा, जैसे ही भाव सुना, तो ठाकुर जी तो भीतर चले गए गुफा में, सैनिक बाहर प्रतीक्षा में रुक गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठाकुर जी को 28 दिन बीत गए। जैसे ठाकुर जी गुफा में गए, एकदम अंधेरी गुफा थी, लेकिन दूर से उसमें एक मणि चमचमा रही थी। ठाकुर जी बोले, ये तो मणि यहां पड़ी है। अब जैसे ठाकुर जी मणि को पकड़ने गए, तो वो मणि को एक भालू की पुत्री अपने हाथों में लेकर खेल रही थी। अब वो भी काली थी, अंधेरा भी था, तो वो दिखी नहीं ठाकुर जी को। और जैसे ठाकुर जी ने मणि पकड़ी, तो वो जोर जोर से रोने लगी। अब जब वो रोने लगी, तो पीछे से उसके पिता आ गए। उन्होंने आकर आक्रमण कर दिया ठाकुर जी पे। कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्टांगोरु बंधन क्षीण सत्व स्विन गात्रस्तमा हातीव विस्मतः। अब तो दोनों का द्वंद युद्ध होने लगा, लड़ने लगे दोनों। कुल 28 दिनों तक दोनों का युद्ध चला। ठाकुर जी बोले, ये तो बड़े बलवान है, अपना कुछ तो बल दिखाना पड़ेगा। सो ठाकुर जी ने ऐसा मुष्टिक का प्रहार किया कि प्रहार करते ही उस भालू का अंग अंग शिथिल हो गया। अब जैसे अंग शिथिल हुआ, उसी क्षण लड़ते 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 वो भालू चरणों में गिर पड़ा। क्यों? बोला, नाथ जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण औजस सहो बलम। हे मेरे रघुनाथ, हे मेरे प्रभु राम, आप आ गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ठाकुर जी बोले, एक बार ठाकुर जी ने अपने आप को देखा, कहीं मैं धनुष धारण करके तो नहीं आ गया, कहीं मोर मुकुट की जगह किरीट तो नहीं धारण कर लिया। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं, भेष तो कृष्ण का है, वेणु धारण कर रखी है। तब उस भालू ने अपना परिचय दिया। बोले, नाथ मैं जामवंत हूं,
रामावतार में आपकी सेना का अधिपति, सेनापति रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जामवंत जी, अरे कितने समय बाद आपको देखा, हृदय से लगाया और बगल में बिठाकर उन्हें सब चर्चा समझाई कि ऐसे ऐसे सत्राजित के पास मणि थी, उस मणि को लेने के लिए मैं गया, और जब मणि को लेने के लिए गया, एक दिन उसका भाई मणि दिखाने के लिए निकला, शेर ने उसे मार दिया, आपने शेर को मारा और आप मणि को ले आए। जामवंत जी बोले, अच्छा तभी मुझे ये मणि मिली। ठाकुर जी बोले, अब आप मुझे मणि दे दो ताकि मैं द्वारिका वासियों को प्रमाणित कर दूं कि मैंने मणि को नहीं चुराया। जामवंत जी बोले, अच्छा अकेली मणि का क्या करोगे? बोले, मणि लेकर जाओगे तो कोई कैसे आपकी बात पे विश्वास करेगा? कोई साक्षी भी तो होना चाहिए। बोले, आप अपने दोनों हाथ आगे करो। और जैसे दोनों हाथ आगे किए, एक हाथ में तो मणि दी और एक हाथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ थमा दिया। ठाकुर जी बोले, भैया एक कलंक तो पहले लग रखा है, दूसरा और लग जाएगा कि ब्याह करने के लिए कोई कन्या नहीं मिली, भालू की पुत्री से ब्याह कर लिया। जामवंत जी ने ठाकुर जी के हाथों में मणि और जामवती जी दोनों का हाथ दे दिया। अब ठाकुर जी ने अपनी काली कांवरी जो थी वो उड़ाई, जामवती पे अब थी तो भालू, अब जैसे तैसे छिपा छिपा कर घोड़े पे बिठाकर द्वारिका में लेकर आए। तो ऐसी एक कथा है, संत वृंद बताते हैं कि सबसे पहले लाकर ठाकुर जी ने जामवती जी को रुक्मणी जी के कक्ष में बिठा दिया, बाहर से पट बंद कर दिया। अब जैसे पट बंद करके जाने लगे तो पीछे से रुक्मणी जी आ गई। बोली, नाथ आप 28 दिनों तक कहाँ थे? सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे आइए, आपको मुझसे कुछ काम था, आप आइए ना मेरे कक्ष में। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, अरे रुक्मणी क्या बताऊं। बोले, वो ना मैं वन में जा रहा था, तो वन में जाते जाते क्या हुआ कि एक बहुत सुंदर युवती तपस्या कर रही थी। सब इधर देखो, कथा सुनो। बोले, कितनी सुंदर युवती तपस्या कर रही थी। मैंने सोचा चलो इसका परिचय पूछ लेता हूं। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? अरे रुक्मणी तुम मानोगी नहीं, जब उसने अपने नेत्र खोले, मृग नयनी, ऐसी सुंदर, अरे देखकर चित्त आह्लादित हो गया। उसने मुझसे कहा कि मैं द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूं। रुक्मणी जी बोली, फिर क्या हुआ? बोले, फिर क्या, भीतर बैठी मैं ले आया। अरे रुक्मणी इतनी सुंदर है, तुम भी देखोगी तो लज्जित हो जाओगी, इतनी सुंदर है। अब ठाकुर जी कहाँ बताएं, भीतर बैठकर घुर्रा रही होगी, भालू की पुत्री है। अब रुक्मणी जी को, अब नारी स्वभाव है, रुक्मणी जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। अब ये भी एक प्रकार की लीला है। तो रुक्मणी जी ने चित्त में ही श्राप दे दिया कि जो भीतर बैठी है वो मुझसे थोड़ी सी कम सुंदर कन्या में परिणत हो जाए। और जैसे कक्ष खोलकर देखा तो जो भालू की पुत्री थी अब वो रुक्मणी जी से थोड़ी सी कम लेकिन अत्यंत सुंदरी एक कन्या में परिणत हो गई। तब रुक्मणी जी के नेतृत्व में ठाकुर जी का द्वितीय विवाह श्री जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। ठाकुर जी के 2 ब्याह हो गए। जामवती जी ने सबको साक्षी दी कि भैया ठाकुर जी ने मणि का हरण नहीं किया था, मणि नहीं चुराई थी। और सबने स्वीकार किया। अब सत्राजित को सब बुरा भला कहने लगे। अब सत्राजित ने सोची कि मैं क्या करूं, तो सत्राजित को घर में बैठी अपनी कन्या दिखी, सत्यभामा। उन्होंने सोचा कि चलो
ठाकुर जी का संबंध यदि इनसे हो जाएगा तो मैं ठाकुर जी का ससुर बन जाऊंगा और इस नाते से कोई मुझे बुरा भला नहीं कहेगा। तो ऐसा भाव रख के सत्यभामा का संबंध सत्राजित ने ठाकुर जी से करा दिया और तीसरा ब्याह ठाकुर जी का सत्यभामा जी से संपन्न हुआ।